हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल। मैं बीपी यादव आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उस टॉपिक के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और वो टॉपिक हमारा जो है, जैसे कि हम किसी भी पॉइंट के लोकेशंस के लिए, जैसे कहीं भी हमें अगर जाना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये डिस्टेंस हमारे घर से कितना है या किसी अदर जगह से कितना है। तो इस टाइप से जो है उसकी लोकेशन, यानी किसी लोकेशन को मालूम करने के लिए हमें जिस मैथमेटिक्स की जरूरत होती है उसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, आज के सेक्शन में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसके फाउंडर और किस टाइप से हम किसी जो है डिस्टेंस के बीच में जो होती है उसको कैसे मेजर करते हैं, यानी कैसे नापते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, या फिर जैसे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाउंडर जो थे वो कौन थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस टाइप से डेवलप किया गया और किस तरह से हमने किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे कैसे निकाला गया। तो वो बेसिक चीज मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे स्टार्ट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेवलप करने वाले जो थे वो कौन थे? रेने डेस्कार्ट्स, या हिंदी में हम लोग इसे कहें तो रेने देकार्ते का नाम आपने सुना होगा। ये मैथमेटिशियन जो थे वो कैसे थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ओके, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एक अदर नाम से शुरुआत में, जब इस नाम को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना बोल के मैथ्स की इस ब्रांच को किसे बोलते थे हम लोग? इसे कार्टेशियन ज्योमेट्री बोला करते थे, या एनालिटिकल ज्योमेट्री भी इसका एक नाम था जब स्टार्टिंग में। लेकिन जब रेने देकार्ते ने, यानी कि रेने डेस्कार्ट ने जो है जब पूरी तरह से इसे जो है डिफाइन किया, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने इस मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को एलजेब्रा की एक ब्रांच के अंदर जोड़ दिया। आपने देखा होगा जहां आपने जो लीनियर इक्वेशंस थी, उन लीनियर टू वेरिएबल्स वाली, उन्हें क्या किया था? उनका सॉल्यूशन आपने निकाला था कैसे? ग्राफिकल का मतलब जहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था? सॉल्यूशन निकाला था और उस लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया था किसमें? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, यानी कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन प्लेन में हमने उसे ड्रॉ किया। तो इस तरह से फर्स्ट मैथमेटिशियन जो थे रेने डेस्कार्ट, उन्होंने ही सबसे पहले ज्योमेट्री की इस ब्रांच को एलजेब्रा के साथ ऐड कर दिया था। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के इस ब्रांच के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे। मैंने अभी टॉपिक बताया आपको, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारे डिस्टेंस निकालनी है कभी दो पॉइंट्स के, तो चलिए मैं आपको इसको बहुत ही कोशिश करता हूं बताने की, बहुत अच्छी तरह से, बड़ा ध्यान से आप समझिए इसे, ठीक है। सपोज दैट हमारे यहां पर कोई पॉइंट्स हैं, सपोज ए पॉइंट है हमारा, इससे हमने इसकी लोकेशन कितने में? x1 और y1, ये पॉइंट्स। अब यहां ना लिखे, चलो यहां लिख लेते हैं हम लोग x1 y1। और अब एक और पॉइंट है कहीं, ये सपोज दैट ये बी पॉइंट है हमारा, ये है x2 और y2। कोऑर्डिनेट मैंने तुम्हें बताया किस टाइप से शो करते हैं कि जैसे हमारा ये पॉइंट दे रखा था, तो यहां इसका मतलब क्या हुआ? x1 मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है कि ये हमारा ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु है, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? x1। ऐसे ही अगर मैं यहां से देखूं तो y एक्सिस से ये पॉइंट कहां दिखेगा हमें? y एक्सिस से ये पॉइंट हमें जो दिखेगा वो कहां दिखना चाहिए हमारा? यहां, यानी कि ये डिस्टेंस जो है हमारी यहां से यहां तक कितनी हो गई हमारी? y1। तो आपने देखा किसी भी पॉइंट की लोकेशन के लिए हमें पहले एक्सिस वाली डिस्टेंस को लिख लेते हैं और दूसरी, यानी इसका जो एब्सिसा है, ठीक है, वो x1 यानी x जो है वो भुज है, और y1 यानी ऑर्डिनेट यानी y2, ठीक है। अब इसी टाइप से एक पॉइंट और देखा मैंने। अब ये पॉइंट इससे काफी डिस्टेंस पर है और मैंने क्या किया? एक लाइन क्रिएट की। इसके कोऑर्डिनेट देखो आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस जो है, आप चाहें तो कोई नेम भी दे सकते हैं, मैंने नेम नहीं दिया है, आप चाहो तो दे सकते हो। यहां देखा, और ऐसे ही ये डिस्टेंस जो हुआ हमारा वो कितना हो गया? y2।
अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो मैंने कहा इसके पैरेलल एक लाइन बना ली और इस टाइप से इसके पैरेलल। अब यहां से देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमारा x2 है, ठीक है, और ये x1 है। अगर इतना पोर्शन निकालना चाहूंगा तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा x2 माइनस x1। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? सेम ऐसे ही यहां अगर देखा जाएगा तो यहां तक का तो डिस्टेंस y2 है, बट इतना डिस्टेंस जो है वो y1 है। अगर मैं कहूं तो यहां आएगा y2 माइनस कितना? y1, यानी ये डिस्टेंस हमारा आ गया y2 माइनस y1। हमें ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं और ये क्रिएट क्या हुआ है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दैट इसे हमने पॉइंट दे दिया, नाम क्या है? क्या नेम दे दिया? C। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा डिस्टेंस लिखेंगे फ्रॉम फिगर, तो फिगर के थ्रू यानी इस चित्र से हमें क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है कि लेट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, हम सपोज दैट डी ले लेते हैं, ऐसा आप मेजर कर लो, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब इसके बाद आप देखो यहां से जो डिस्टेंस AC है, AC डिस्टेंस है हमारा, जिसे हम लोग बोलेंगे इसका बेस, वो कितना है हमारा? x2 माइनस x1। और ऐसे ही डिस्टेंस BC जो है वो BC कितना है हमारा? वो है हमारा y2 माइनस y1। अब चलते हैं हम, अब लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। अब इसमें जब हम आ गए तो आप ये देखो, आपने एक रिलेशन है कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे। तो जो हाइपोटेनियस यानी जो हमारा कर्ण है, इसको मैंने मेजर क्या ले लिया है? D ले लिया है। यानी ऐसा नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी AB स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार और लंब यानी बेस और यानी AC का स्क्वायर प्लस इसका BC के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब सिंपल सी बात है, AB हमने क्या लिया हुआ है? D, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और AC हमारा कितना है? AC जो है हमारा वो है x2, यानी इसका स्क्वायर हुआ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और फिर यहां y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया कि इस तरह से हमने अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने वो फॉर्मूला डेवलप कर लिया, जिसमें ये क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। मैं समझता हूं बेसिक चीजें जो है बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कराना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन बेसिक चीज जब हमारे दिमाग में होती है तो कभी भी हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 7.1 वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.1 जो हमारी एनसीईआरटी बुक 10th की है, उसमें हमने क्या किया है कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। हम फॉर्मूला यह लिख ले रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने भी निकाला था, वो था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना था हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सरसाइज लिखेंगे, फिर नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि यहाँ हिंदी वाले हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए देखिए कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने ये तीनों पॉइंट्स यानी 3 हमारे जो फर्स्ट पार्ट में 3 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं, उनमें से मैं तीनों पार्ट आपको कराता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं अपना, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, एक पॉइंट लेट हम ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये है हमारा और बी पॉइंट कितना है 4 और 1। इस पॉइंट को आप x1 लिख सकते हो, x2,
और इसे y1 यानी सॉरी x1 y1 x2 y2, क्योंकि ये फॉर्म होती है। चाहो तो आप लिख सकते हो हियर x1 इज इक्वल टू 2 और y1 इज इक्वल टू कितना 3 और x2 इज इक्वल टू कितना 4 और y2 इज इक्वल टू कितना बेटा 1। इस टाइप से हमने क्या किया लिख लिया। अब लिखा therefore the distance between A and B। ठीक, आप ए बी आप लिख सकते हो डायरेक्टली ऐसे, चाहे तो आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर्मूला हमारा क्या है x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले का मैंने यहां यूज किया। अब क्या है, वैल्यू पुट अप कर देंगे। आप चाहें तो इसे डी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ए बी लिखा रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर रूट, अब यहां कितना है x2 आपका देखो कितना है 4 माइनस x1 हमारा कितना है 2, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1, y2 मतलब 1 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां चलते हैं। यहां से देखो आप कितना आया ए बी इज इक्वल टू हमारा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस यहां देखो आप कितना आया माइनस 2 का स्क्वायर और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे 4। अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाता है 4, यहां आ गया 8। आप चाहो तो इसे इसी फॉर्म में लिख सकते हो और आगे हम लोग लिख देंगे यूनिट, ये चीज जरूरी होती है लिखना। अब चाहें तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसे रूट से जो चीज बाहर निकल सकती है 2 इंटू 2 इंटू 2 जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों रिजल्ट हमारे ठीक हैं, लेकिन कायदा ये कहता है कि जहां तक सिंप्लीफाई हो उतना हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपने फर्स्ट पार्ट हमारा कितना आराम से हो गया। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट भी होगा, चलिए हम उसे भी करते हैं और इसी तरह हम थर्ड पार्ट को भी इसके करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने देखा हमारा जो सेकंड पार्ट है -5 और 7 और -1 और 3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने ए और बी दोनों इसे कंसीडर कर लिया है आप। ठीक है, तो यहां हमने लिखा x1 y1 x2 y2 मीन्स x1 हमारा कितना है 5 है और x2 जो है सॉरी y1 कितना है 7 है, x2 कितना है -1 है और y2 कितना है 3 है। इस टाइप से फिर वही हमने फॉर्मूला यूज किया। अब यहां वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इसकी। अंडर रूट x2 मीन्स -1 और फिर माइनस आएगा, बट ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये किसका हो गया हमारा प्लस का, प्लस y2 का मतलब हो गया 3 माइनस y1 का मतलब 7 का स्क्वायर। इस टाइप से आपने देखा कि अब जो हमारा ए बी निकल के आ रहा है वो कितना हो गया 5 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करेंगे 3 माइनस 7 का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर। सीधा सा ये 16 और कभी भी माइनस का स्क्वायर होता है वो भी क्या आता है पॉजिटिव वैल्यू मिलती है हमें। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 16 और 16 32। आप चाहो यहाँ छोड़ दो, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन को वहां तक सिंप्लीफाई करना चाहिए जहां तक उसका एंड होता है। अभी एंड नहीं हुआ है, हमने क्या किया इसे हम और आगे कर सकते हैं। ये कितना है, इसे हम कैसे जोड़ेंगे 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16 2 जा 32 जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ गया। तो यानी कि यहाँ पर हमने इसे भी चाहो तो आप यूनिट लिख सकते हो और हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो उसे इस टाइप से। तो इस टाइप से मैंने इसके बीच का भी डिस्टेंस निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है ए बी और -a -b। यहाँ देखा हमने, यहाँ भी वही लिखेंगे x1 y1 और x2 y2। इस टाइप से हियर x1 इज इक्वल टू a और x2 इज इक्वल टू -a, y1 इज इक्वल टू कितना b और y2 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का b। तो इस टाइप से हमने ये नोटिस कर लिया। अब क्या करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो हमारा फॉर्मूला है इसे अप्लाई कर लेंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी ए बी मैंने लिया हुआ है और फॉर्मूला हमारा क्या था
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस टाइप से हमने देखा कि AB इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ वैल्यू पुटअप करूंगा यानी कि मान लगा दूंगा, x2 कितना है माइनस ए माइनस y1 कितना है, ये चीज स्क्वायर हो गई। ऐसे y2 कितना है, y2 का मतलब माइनस बी और y1 का मतलब ये ऑलरेडी माइनस का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखा हमने कि ए बी हमारा इतना है और अंडर रूट के अंदर देखो ए माइनस ए यानी माइनस का 2a इसका स्क्वायर हो गया, ऐसे माइनस के 2b का स्क्वायर दोनों को। अब माइनस का जो स्क्वायर होता है वो बेटा किसमें आता है, प्लस में, और यहाँ भी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखा हमने कि 4 हमारा कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ए बी। देन ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और अंदर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है हमारा रूट के अंदर। तो इस टाइप से हमने क्या किया, तीनों पॉइंट्स जो दे रखे थे, 3 पार्ट थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उसके तीनों मैंने पार्ट्स के में यानी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो हमने देख लिया कि किस टाइप से हमने ये जो माइनस ए कुछ बच्चे प्लस ए कर देते हैं, प्लस तभी होता है जब मल्टीप्लाई होती है, ऐसे माइनस बी तो साइन वही रहेगा लेकिन दोनों नेगेटिव है इसलिए ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 का थर्ड पार्ट कर लिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 और 36 और 15। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, लेट हम ये ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू कितना 0,0 और b इज इक्वल टू हमारा कितना है 36 और 15। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस निकालना है, देन x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ आप लिख लोगे हियर x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू कितना 0, ऐसे ही x2 इज इक्वल टू 36 और y2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15। अब लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन इसमें a एंड b। तो यहां डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दें हम लोग, तो अंडर रूट के अंदर कितना x2 माइनस x1 का मतलब 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। ए बी इज इक्वल टू, देखो आप 36 का स्क्वायर रह गया यहाँ से, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर अब निकालते हैं हम लोग, और 36 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होता है? चलो आप देख लेते हैं। अब हम लोग देखो यहाँ कितना आएगा, ठीक है 1296 और यहाँ 225, टोटल देखो आप कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हुआ हमारा 1 और यहाँ से 11 और 12 का 2 और यहाँ से आप देखो कितना हो गया, चाहो तो ऐसे ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 1 और यहाँ से हमारा 1 और ये 2 और ये 5 और ये कितना, यानी कि और ये जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है 39 का। तो हमने देखा इस टाइप से जो 39 निकल के आ गया हमारी ये इसके बीच का डिस्टेंस है। तो इस टाइप से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, 2 समझ में आ गया होगा, अब 3 की तरफ चलते हैं हम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि 1 5 2 3 और -2 11 आर कोलिनियर। कोलिनियर समझते हो ना आप लोग, मतलब यहां ये है कि हमें क्या है, यहां लिखेंगे ज्ञात कीजिए कि दिए हुए बिंदु कैसे हैं बेटा, कैसे हैं, संरेख हैं। ये चीज हमें दिखानी है। अगर है कोलिनियर मैं आपको बता देता हूं, जैसे सपोज दैट ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, यानी ए बी और सी, इस टाइप से।
तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी और बी सी इन दोनों का सम करेंगे हम तो वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ए सी के, यानी जो बड़ी लेंथ होती है वो दोनों छोटी लेंथ के सम के इक्वल आ जाए तो हम बोल देते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और अगर ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है, यानी ये स्थिति नहीं निकल के आती है, तो हम ये कहेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहां लिखा लेट ए इज इक्वल टू 1 5, बी इज इक्वल टू कितना 2 3 और सी इज इक्वल टू कितना हो गया -2 और 11। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ए बी निकालें, फिर बी सी निकालें, फिर ए सी, यानी मैं तीनों चीजों को निकालता हूं। ए बी निकालो आप। ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप यहां देखो, अगर इसके लिए निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सीधी से समझ लो कि इसमें से इसे माइनस करना होता है। 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी ये है, और फिर 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सिंपल सा है। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट में से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा दो, ऐसे ही माइनस वाले यानी इस वाले में से इसे माइनस कर दो। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करके देखो आप कितना आता है, ये 1 का स्क्वायर और यहां -2 का स्क्वायर, यानी कि ए और बी की जो वैल्यू निकाली वो रूट में कितनी आ गई 1 + 4 इट मीन्स 5, या ऐसे लिख दें ए बी इज इक्वल टू √5। इसी टाइप से हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम निकाल दें बीसी। बीसी निकालते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बीसी देखते हैं कैसे निकालना है हमें बीसी को। अब हम बीसी की तरफ देखेंगे। बी और सी देखो, बी कितना है ये है और सी कितना है ये है। मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, यानी -2 और -2 का स्क्वायर, ये माइनस करके ये लिखा, ऐसे 11 में से प्लस -11 में से मैंने किसी 3 को माइनस किया। देन बीसी इज इक्वल टू देखो आप माइनस का 4 स्क्वायर और प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है। यहां से हो गया 16 और 196, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा बीसी जो निकल के आया वो आया 6। यहाँ कितना हो गया 2, यानी इतना निकल के हमारा आ चुका है। हमने बीसी भी देख लिया। आप इसके चाहे तो फैक्टर्स कर सकते हैं हम लोग, अगर करना चाहें आप तो। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, कितना आ गया 10 और 6, फिर 2 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया 5 और 3। तो आपने ये देखा कि 2√53 हमारा आ गया, ठीक है। ये बीसी निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बीसी के बाद हम लोगों ने एक लास्ट हमारा रह गया है, क्या है एसी। देन एसी इज इक्वल टू, सीधा फिर से वैसे ही करेंगे, ए और सी है, यानी कि -2 में से 1 को माइनस कर दो, -2 - 1 का स्क्वायर। ऐसे ही क्या करेंगे, -11 में से 5 को माइनस, -11 - 5, ये स्क्वायर कर दिया। देन एसी इज इक्वल टू आपका निकल के आ रहा है -4 स्क्वायर प्लस यहां कितना हो गया -16 स्क्वायर। तो हम लोग इसके आगे चलेंगे और यहां से हमें कितना मिल रहा है 16 प्लस 16 का स्क्वायर आप कितना होता है 256। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया AC इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ गया, यहां से मैंने ऐड किया 272, ठीक है। तो इससे आप चाहें तो इसके फैक्टर्स भी कर सकते हो, और नहीं तो क्या करें हम लोग फैक्टर्स करके देख लेते हैं। चलिए फैक्टर करते हैं, यहां देखते हैं हम लोग फैक्टर कैसे। 272 और 2 से हमने कैंसिल किया 1 3 और 6, 2 से किया 6 और 8, फिर 2 से किया कितना आया, और फिर इतना आ जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ कितना हो गया ये हमारा 68। अब 2 से किया तो 17 आ गया, यानी कि यहाँ हमारा पेयर जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, यानी ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख लो 4 × 4 × कितना 17। तो आपने ये देखा कि AC हमारा आया 4√17, ठीक। अब मैं करूंगा क्या, यहां देख लीजिए आप, मैंने क्या किया, अब हमने यहां 4√17 हमारा, यानी AC निकल के आ गया 4√17। अब करना क्या है हमें, यहां से देखो आप, यहां सिंपल ही है, हमने देखा AB और बड़ी साइडें ले लेंगे हम लोग, ठीक है। आप ये ले लो,
तो यहां कितना हो गया हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। देखो ए बी हमारा कितना है √5 है, बी सी कितना है 2√53 निकल आया, और ये हमारा आया कितना 4√70। तो हमने यहां एक चीज नोटिस कर ली कि ये इक्वल नहीं है, यानी इज नॉट इक्वल टू। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए बी सी आर नॉट कैसे कोलिनियर। तो इस टाइप से प्रूव हो गया। अगर ये दोनों ऐड होने के बाद सेम आ जाती LHS और RHS, तो हम लोग क्या कह देते हैं, ये हमारा कैसा है कोलिनियर है। तो इस टाइप से हमने अपने 3 क्वेश्चन किए हैं, और मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।